प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले पिता परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद, महिमा हो। मेरे दोस्तों, आज इस समय मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार परमेश्वर की वचन को लेके आया हूँ। मेरी प्यारी भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे। आइए हम चले फर्स्ट तिमोथी और उसका 4 अध्याय उसका 12वें वचन लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्शक बन जा। हालेलुया। मेरी प्यारी दोस्तों, आज इस समय वचन जो तीमुथियुस को पौल ने लिखा था। तीमुथियु एक जवान था, जवान पास्टर था। उसको तीमुथियु की कलीसिया का पूरा जिम्मेदार जो है उसका ऊपर था। और यहाँ पे पौल ने उसको लिखा है जवान की जीवन में, ताकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। मेरी प्यारी भाई और बहनों, आज हमें भी अपना जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो तीमुथियुस को जो पौल ने जो आज्ञा दिया, जो आज्ञा को पालन करने के लिए पौल ने कहा, उसी आज्ञा को हमें भी पालन करने ज़रूरत है। यही वो नेचर जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्शक बन जा। हालेलुया। ये जो कैरेक्टर है ये हमारे बीच में होना है, क्योंकि यही वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये हमारा सुसमाचार का बुलाहट है। प्रेज़ लॉर्ड। हम बुलाए गए हैं, परंतु कहता है कि बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। क्यों मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको मालूम होवे कि चुने हुए लोगों को उस समय उन लोगों का नाम चुने हुए लिस्ट में आते हैं जब एक व्यक्ति ने अपनी बुलाहट समझकर उस बुलाहट के द्वारा चले, तब ही वो अपनी चुने हुए लिस्ट में आ सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना बुलाहट को समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया है। ये ऐसा कौन सा पर्पस था जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज़ लॉर्ड। उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। दोस्तों, याद रखिएगा, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक की जो चुने हुए हैं उसकी जीवन में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर ये सब कुछ आचरण पाए जाते हैं जो पौल ने कहा है। वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श जो बने हैं, जो इस वचन उसके अंदर है, हम कह सकते हैं कि वो भी चुने हुए में से एक हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आपकी जवानी को कोई तुच्छ जानते हैं? क्या आपकी जवानी को लेकर कोई ये कहते हैं कि ये जो यूथ है, ये जो जवान है, बेकार है, मैं तुच्छ जानता हूँ, उससे कोई काम का नहीं है, आपको तुच्छ लोग इसलिए जान रहा है मेरी भाइयों, क्या आपके अंदर वचन नहीं है। ये जो फर्स्ट तीमुथियुस 4 का 12 में है वो आपके जीवन में नहीं है।
अगर यह आपके और मेरे जीवन में होगा तो कभी भी हमें कोई भी तुच्छ नहीं कर पाए। हालेलुया। तीमुथियुस जो था वो लोगों के लिए आदर्श था, बुजुर्गों को इज्जत देता था। हालेलुया। वो प्रेमी था, जो लोगों को प्रेम करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि ये सब कैरेक्टर जो है हमारे बीच में होना है। आपके चाल चलन में हमें एक नमूना बनना है। हमारी चाल चलन, हमारे प्रेम के द्वारा, हमारी कैरेक्टर के द्वारा हम लोगों के लिए एक नमूना बनना है, ताकि आपकी एग्जाम्पल को लेकर कोई लोगों को संदेश दे तो वो लौट के आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारी परमेश्वर के दास हैं जिसके अंदर ये सब पाया नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है प्रेम में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्शक बनो। लोगों के अंदर प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। कौन परमेश्वर को प्रेम करेगा? कौन प्रेम को ढूंढता है आजकल? हालेलुया। अगर आज के समय हम प्रचार करें कि प्रेम को ढूंढो, प्रेम में तुम्हारी जीवन है, तो हम कहेंगे भाई साहब हम तो नॉट ढूंढने के लिए निकले हैं, कहाँ परमेश्वर को ढूंढेंगे, कहाँ प्रेम को ढूंढेंगे। हालेलुया। प्रेम कई प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग बहुत रीति से प्रेम करते हैं। आपको मालूम होवे कि चोर के दिल में पैसे के लिए प्यार होता है, गधे के दिल में उसके मालिक के लिए प्यार होता है, लड़का लड़की के बीच में भी प्यार होता है, गुरु और चेलों के बीच में भी प्यार होता है। हालेलुया। समझो, सीखो प्रेम करना, क्योंकि तुम्हारा खुदा जो है वो खुद ही प्रेम है। अगर तुमने प्रेम नहीं किया लोगों को, अगर तुझ में प्रेम नहीं है, तो बेटा जय मसीह के गुड नाइट। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने तो कह दिया कि प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य बनो। हालेलुया। क्योंकि हम इसी जवानी में प्रभु ने हमें और आपको उसकी सुसमाचार के लिए हमें बुलाए गए हैं। हम एक सेपरेट किए हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस वंश है जो बिलोंग्स टू स्वर्ग, वो ऊपर से हैं हम लोग। धरती में तो कुछ दिन के लिए हैं हम मेहमान बन के। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 1 पीटर उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन का पढ़ें। लिखा है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का साम्राज्य और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। हालेलुया। किसके गुण को प्रकट करो? जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। क्योंकि अगर इस गुण तुम्हारे जीवन में पाया नहीं जाते हैं, तो तुम चुने हुए लिस्ट में आप और मैं नहीं आ सकता। क्योंकि पत्रोस ने यहाँ पे कह दिया कि उसकी गुण को तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकट करो। वो गुण क्या है? जरा फिर से देखिए, तीमुथियुस 4:12। हालेलुया।
पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्शक बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम में है वो विश्वास? जवानों, मैं आप लोग से पूछता हूँ, क्या है ये विश्वास आप में? क्या है ये प्रेम आपके दिल में? क्या पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? अरे हर जवान जो है बटन दबाने में लगा हुआ है। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढे, उसको खोजे। आज मौका है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के सामने आज भी एक चांस है जो अपने आप को आप पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। कन्फेस योर सिन, अपना पापों को पश्चाताप करो। फर्स्ट जॉन 1:9 में 9 वचन आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है किस प्रकार से आपके पापों का क्षमा हो सकता है। पश्चाताप करो, क्योंकि तुमने जो बोया है वो काटोगे। पश्चाताप करना ही तुम्हारे जीवन के लिए भला है, तुम्हारे लिए भला है, ताकि तुम पवित्रता जीवन को जी सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब चुने हुए लोग हैं और आपको जानकारी हुई कि हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि वह हमें चुन सके। उसने हमें बुलाया है, हमें समझना है हमारे बुलाहट को। भला परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया? परमेश्वर को मुझे क्या जरूरत था? क्यों बुलाया? समझो अपने आप को। कौन है आप? हु आर यू? समझो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कोरिन्थियों 6:20 में लिखा है, इस प्रकार क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम और मैं दान देकर परमेश्वर के लहू से हम खरीदे गए हुए हैं। जो आपके लिए मरा, जिसको आपके लिए गढ़ दिया गया है, जो आपके लिए जी उठा है, जिसने आपके लिए खून बहाया था, उसने उसी खून के द्वारा आपको और मुझे खरीदा है। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अरे भाई साहब, प्रेम आनंद तुम्हारे जीवन में नहीं है, पवित्रता नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो परमेश्वर की महिमा कैसे करोगी? कोई पापी परमेश्वर की महिमा उसकी देह के द्वारा नहीं कर सकता है। वो तब ही वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है जब उसने अपने पापों को जानकर परमेश्वर के सामने लौट के आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम चुने हुए लोग हैं, उसकी प्रजा है। अगर आप और मैं उसकी प्रजा हूँ तो हमें कैसा होना चाहिए उसकी प्रजा? परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, कोई पाप उसमें नहीं है। हालेलुया। उसकी और कोई जा नहीं सकता है, भस्म हो जाएगा करके लिखा है, इज द बर्निंग फायर। हालेलुया। तो आपको क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। उसके आत्मा को आपके जीवन के अंदर बुलाना होगा, तो फिर ये संभव है जो आप एक पवित्र जीवन जी सकेंगे। हालेलुया। समझो अपनी बुलाहट को। प्रेज लॉर्ड। कोशिश करो परमेश्वर के उस पवित्र जीवन जीने के लिए। समझो उसको जिसने आपके लिए जान दिया है। फर्स्ट पत्रुस 1:16 कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली।
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर तुम मेरी वंश होना चाहते हो, मेरे संतान होना चाहते हो, तो मैं मस्त तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। सबसे पहले यही है कि मेरी प्रेम को धारण कर लो, मेरी पवित्रता को धारण कर लो तुम्हारे अंदर, तब फिर तुम उस जिंदगी को जी सकते हो जो आज मैं हूँ। हालेलुया। भाई साहब, प्रभु ने आपके लिए जान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे जवान बेटा और हर एक बेटियों, सोचो 2 मिनट, क्या आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आपका जीवन का मकसद क्या है? मत जियो ये पाप भरी जीवन। जानो अंधकार और ज्योति के बीच में फर्क क्या है। जब ज्योति आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा ना, अंधकार आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। वो ज्योति यीशु मसीह है। उसने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा बुलाहट यही है कि पाप के बंधन से हटकर एक स्वतंत्रता की जीवन जियो। हालेलुया। एक पवित्रता जीवन जियो। आज तो हम लोग बंधन में पड़े हैं। हालेलुया। बहुत लोग बहुत सारी बंधन से बंधे हुए हर एक लोग बहुत प्रकार की चीज़ें की खोज के लिए निकले हैं, लेकिन परमेश्वर का खोज करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। पौल कहता है गलातियों 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हेल्प ईच अदर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम के द्वारा हमें स्वतंत्रता जीवन जीने के लिए हमें बुलाए गए हैं। हमें स्वतंत्रता जीवन हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी भाई और बहनों, सोचें, आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, तो हमें स्वतंत्रता जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। मुक्त हो जा पापों से। बी होली, ट्राई टू बी लिव होली लाइफ। हालेलुया। हर एक लोगों के बीच में बहुत प्रकार के पाप के बंधन में है। कोई मोबाइल के द्वारा पाप कर रहा है, कोई किसी का आंख मार रहा है, बहुत प्रकार के चल रहा है। व्यभिचार में फंसे हैं, बंधन के फंस में, बीड़ी में फंसे हैं, दारू में फंसे हैं, कई प्रकार पापों से लोग दबे हुए हैं। कौन स्वतंत्रता जीवन जीना चाहते हैं आज के दिन? छोड़े परमेश्वर, नहीं चाहिए हमें स्वतंत्रता का जीवन। मारोगे तो पछताओगे भाइयों। एक ही रास्ता आप लोगों के सामने परमेश्वर ने रखा है, पश्चाताप करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आज के दिन इस वचन के द्वारा प्रभु आप में से हर एक लोगों को आशीष दे, हम में से हर एक लोगों को आशीष दे। आइए मेरे भाई और बहनों, आज के दिन हम इस बात का ठान ले कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मैं जीऊँगा तो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीऊँगा। उद्धार करता वही है आपका, शांतिदाता वही है आपका, वही सब कुछ देगा, हम कुछ नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आपके और मेरा जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके वचन को आगे लेके जाने का है। मत्ती 28:20 में 18-20 में जो लिखा है वो सबके लिए है, सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है जवानों है, आपके लिए भी है। आपको भी परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन दिया है।
कि इस वचन को आपके द्वारा कुछ लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी उद्धार पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें हर एक को आशीष दे। मेरी आशा है मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप भी किसी को जागृत करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, इस वचन को आगे लेके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इसमें से कुछ गलती है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट के द्वारा मैं भी सीख सकूं और आप लोगों को भी सिखाने में योग्य बनूं। और साथ में वचन को शेयर कीजिएगा और मेरी छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक मैसेज जो मैं डालूँगा वो आपको भी मिले। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।